नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज तारीख है 13 अगस्त और दिन है शनिवार। और शनिवार को दोस्तों और 2 दिन बाद आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हालांकि मैंने कल जो है धान की खेती पे आपको वीडियो डाला था, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं और कुछ मेरे परिचित हैं, उन लोगों ने कहा था कि आप धान में जो बड़ी समस्या आ रही थी, फुटाव कम हो रहा था, किल्ले कम थे, तो उसमें आप क्या करते हैं। एक्चुअली मेरा जो फॉर्म है वहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर दोनों तरह के धान होते हैं, तो दोनों ही लगभग एक से ही हैं। और जबकि ऑर्गेनिक वाला है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें बहुत अच्छा, न तो कोई रोग आता है न गिरनी आती है। तो मैंने उसके लिए एक कल की वीडियो डाली है, तो बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि आप केवल आलू पर और भावों पर, मंडियों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों मुझे पता है आप में से भी बहुत से लोग धान करते होंगे, एक बार देख लीजिए, हो सकता है कुछ जानकारी आपके काम की भी हो। तो वो चलो आगे की बात करते हैं। तो आशा है आपका त्यौहार बहुत बढ़िया रहा होगा। तो 2 दिन बाद आज जो है आप मिल रहे हैं हम आलू के भावों को लेकर। तो आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे कि इस त्यौहार पर, त्यौहार के सीजन में ऐसा क्या रहा है कि मंडियां एकदम से चमकी हैं। और मैं आपको बता दूं, मंडियां तो चमकी ही हैं और कोल्ड स्टोरेज पर भी डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है आलू की, लेकिन किसान भाइयों, किसान नहीं पहुंच रहा है। अब मैंने 4-5 दिन पहले करीब एक वीडियो में बोला था कि आप जो है बस ध्यान रखें मंडियों का, जब व्यापारी और व्यापारी का भी ध्यान रखें। हालांकि आसान काम नहीं है, लेकिन वो इत्तेफाक समझिए या कुछ भी, 4-5 दिन से कोल्ड स्टोरेज पर किसानों की संख्या ना के बराबर, नगण्य के बराबर। मैं कल राया में कोल्ड स्टोरेज पर गया था, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि 6-7 दिन से किसान ही नहीं आ रहे। तो व्यापारी का जो अपना स्टॉक था वो लगभग खाली हो चुका है। और आज जो है जयपुर मंडी में जानकारी हुई मुझे कि काफ़ी अच्छा खासा रेट है। अभी आपको रेट सारे रेटों से बताएंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि अभी हमने देखा था कि किसान कोल्ड स्टोरेज पर नहीं पहुंच रहा था, किसान आलू को अभी नहीं बेच रहा था, लेकिन लगातार बैलेंस गाड़ियों की संख्या बढ़ रही थी। तो ये मैंने आपको बताया था कि व्यापारी के पास स्टॉक हो गया माल का ज़्यादा, और मंडियों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन और वो व्यापारी ने आगे की उम्मीद को लगा करके एकदम से आलू को खरीद लिया। और जब आलू को थोड़ा सा मंडियों के रेट से भी महंगा खरीद लिया। अब आलू मंडियों में महंगा नहीं हुआ, उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरे माता पिता दोनों राजस्थान के बांसवाड़ा में थे, कल ही आए हैं। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर लगातार 24 घंटे बारिश हुई और सड़कों पर करीब करीब 2-3 फुट पानी भर गया। तो ये समझ लीजिए वहाँ मैं भी वहाँ रहा हूँ, मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है, तो काफ़ी बारिश होती है वहाँ पर। ये समझ लीजिए राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है बांसवाड़ा को। तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का बिल्कुल जो है बॉर्डर है। करीब 1 किलोमीटर वहाँ से मध्य प्रदेश लग जाता है और 5-7 किलोमीटर गुजरात का बॉर्डर लगता है। तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी स्थानों पर बारिश है, गुजरात में भी बारिश है, महाराष्ट्र और मुंबई में ज़बरदस्त बारिश है। तो मुंबई में जो गाड़ियों की संख्या है वो जो हैं वो वही हैं या वहीं के आसपास से आ रही है वो, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो गाड़ियां पहुंचने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, काफ़ी समय लग रहा है गाड़ियां पहुंचने में। तो ये भी एक कारण है कि जो है आलू काफ़ी मात्रा में डिफरेंस में आ रहा है। जो बढ़िया आलू होता है उसका रेट अलग होता है, और जो घटिया आलू होता है उसके रेट गिर जाते हैं, क्योंकि डैमेज बहुत होता है जब गाड़ियाँ बरसात में ज़्यादा लंबा समय लेती हैं। तो साउथ की मंडियाँ भी और गुजरात की मंडी भी, राजस्थान की मंडी, सारी मंडियां लगभग अभी उछाल पर हैं। अभी आप जो है भाव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की भाव की बात करते हो। आगरा में और आगरा के आसपास जो कोल्ड स्टोरेज पर 37-97 आलू का भाव चल रहा है, वो 750, 780, 800, 820 और 880 मैक्सिमम, यानी मिनिमम बात करें तो 750 और मैक्सिमम 880 रुपये प्रति पैकेट की रेट है। 52-500 kg की तौल में, कहीं 52 किलो 300 ग्राम भी है। अब यहाँ पर जो दागी दूगी हल्का आलू है वो 750 और 740 तक बिक रहा है। बात करें कन्नौज और कन्नौज के आसपास की, कन्नौज, गुरसाईगंज, मानीमऊ और उसके आसपास का क्षेत्र, मैनपुरी और छिबरामऊ, इन जगह पर जो आलू के रेट हैं वो चिप्सोना आलू 700 से 750 के रेट में। यहाँ पर इसका भाड़ा व्यापारी देगा दोस्तों, तो आप समझ लीजिए 140 के आसपास इनका भाड़ा है, तो आप लगा लेना। 37-97 यहाँ पे है नहीं, कहीं पे भी कोई बिक्री नहीं हुई 37-97 की, तो उसके रेट नहीं है मेरे पास। हॉलैंड आलू 590 से 650 के बीच में आसपास की सब जगह पे बिका है, काफ़ी जगह से मेरे पास सूचना है। और यहाँ पर कन्नौज की निकासी मैंने बताया कि कहीं 25% है, कहीं 30% है, कहीं 35% भी है, कहीं 37% भी है।
अगर एवरेज निकासी की बात करें तो 26, 27, 28% के आसपास की आ जाएगी। यहाँ से क्या होता है, गाड़ियाँ ज़्यादातर असम के लिए लगती है, कन्नौज, फरुखाबाद, यहाँ से असम के लिए जाती हैं, और असम के रास्ते में बहुत सारी बारिश और कई बाढ़ आ रही है, तो गाड़ियाँ बड़ा लंबा समय लगी। तो व्यापारी के अंदर एक भय लगा हुआ है। दूसरा, अभी रूमर जो उड़ रही है वो कर्नाटक के हसन की उड़ रही है, तो हसन का भी गाड़ियाँ दो चार गाड़ियाँ आ रही हैं, और वो आलू वहाँ पर काफ़ी महंगा इसलिए क्योंकि बढ़िया आलू तो आ ही नहीं रहा है। बढ़िया बहुत ख़राब डैमेज आलू आ रहा है, या तो उसका रेट बिल्कुल ख़राब है या उसका रेट बहुत ऊपर है। करीब करीब आप समझ लीजिए 3032 रुपये, 3300 रुपये क्विंटल का रेट है उन गाड़ियों का। तो ये व्यापारी के अंदर एक भय है कि अगर मैंने ज़्यादा आलू खरीद लिया और आलू में नहीं बेच पाया, या 10-15 दिन बरसात ज़्यादा हुई, तो कहीं आलू मेरा डैमेज चला जाएगा और मंदा बिकेगा, इसलिए कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री नहीं हो रही है तो बहुत कम रेटों में हो रही है। तो ये बात थी दोस्तों, असली बात निकल के आई। अब माननीय क्षेत्र की निकासी 30% बताई गई है। पिछले साल यहाँ पर 25% के करीब आलू निकल गया था, तो इस साल आलू की निकासी यहाँ पर बेहतर है। और जो गुरसाईगंज क्षेत्र में 22 से 25% है। यहाँ पर छट्टा आलू 500 से 550, हॉलैंड 625 से 700, सिंदूरी 500 से 550, कंचर 510 से 515, हाइब्रिड आलू 480 से 520 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। यहाँ बिक्री पैकेट की होती है दोस्तों, पैकेट करीब करीब 53 किलो में कुछ चाहिए होता है यहाँ पर। गुल्ला जो बिक रहा है 400 से 410 रुपये पैकेट में बिक रहा है। और राया मथुरा की बात करें तो राया मथुरा में 700 से 780 रुपये प्रति पैकेट में 37-97 आलू बिक रहा है। गुल्ला 450 से 550 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक रहा है। ये थे दोस्तों इगलास अलीगढ़ सासनी के कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो इगलास अलीगढ़ सासनी के आसपास के जो रेट हैं वहाँ पर 37-97, 751 से 780 और 800 तक भी बेहतरीन छट्टा आलू बिक रहा है यहाँ पर। ये रेट जो दोस्तों कल यानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले और रक्षाबंधन तक की रेट है, जो है ये 12 तारीख तक की रेट है, शाम तक के। और यहाँ पर गुल्ला के रेट जो 500 से 600 रुपये प्रति पैकेट है, किर्री 300-350 रुपये तक बिक गया दोस्तों। और चिप्सोना आलू जो मोटा है वो 800 से 840 रुपये पैकेट तक बिका है, और गुल्ला 610 से 650 रुपये पैकेट तक बिका है। लौकर आलू भी एक आध जगह बिका है यहाँ पर, वो 750 तक बिका है, 720, 700, 750 तक बिका है। तो ये थे कोल्ड स्टोरेज के भाव। अब हम मंडियों के भावों की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में, प्रयागराज में चिप्सोना आलू का जो रेट है वो 1800 से 1850 रुपये प्रति पैकेट क्विंटल का रेट है। और सीनाथ आलू G4 का रेट जो है 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है। और यहाँ पर जो है सफ़ेद गोला आलू का रेट है 1400 से 1600 रुपये क्विंटल, और पहाड़ी आलू का रेट है 1200 से 2000 रुपये क्विंटल। अब बात करते हैं आगरा मंडी की, तो यहाँ पर 1650 से 1700 रुपये बढ़िया आलू छट्टा बिक रहा है दोस्तों। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में लौकर आलू 1200 रुपये प्रति क्विंटल, और किर्री बिक रही है 500 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल। चिप्सोना आलू बिक रहा है 1800 रुपये प्रति क्विंटल। 3797 का छट्टा आलू बिक रहा है 1600 से 1650 रुपये प्रति क्विंटल। और ये जो है गुल्ला जो बिक रहा है वो 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल। हाइब्रिड छट्टा आलू बिक रहा है 1600 रुपये प्रति क्विंटल। हॉलैंड आलू बिक रहा है 1700 रुपये प्रति क्विंटल, और सिंदूरी आलू बिक रहा है 1600 से 1650 रुपये प्रति क्विंटल जो है कानपुर मंडी में। अब बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो यहाँ चिप्सोना आलू 1600 से 1800 बहुत बढ़िया 1850 तक बिक रहा है लखनऊ की मंडी में चिप्सोना के। ये थे उत्तर प्रदेश के भाव। अब बात कर लेते हैं जो है राजस्थान की मंडियों की। राजस्थान के भरतपुर में 1650 तक बढ़िया आलू उच्चतम स्तर रेट पर बिका है। जयपुर मंडी में जयपुर वासी यहाँ पर 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल की रेट रहे हैं, और एक्स्ट्रा सुपर आलू कोई लॉट बहुत कम 1800 भी बिका है राजस्थान के जयपुर मंडी में। बात करें जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर में 1500 से 1650 रुपये के रेट से आलू यहाँ पर बिक्री शुरू हुई है। और बात अलवर मंडी की करें तो अलवर में 1400 से 1550, कोटा में 1450 से 1600 बहुत बढ़िया छट्टा आलू 1650 तक की बिक्री है। और जो है ये थे राजस्थान की मंडी के भाव दोस्तों। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भद्रक में 2300 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल। बालूगांव में 2000 रुपये प्रति क्विंटल। हिंदौल के अंदर 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल। भुवनेश्वर के अंदर 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल। नीलगिरी में 1950 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। जलेश्वर में 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। कामाख्या नगर में 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के रेट है उड़ीसा के अंदर। अब बात करें गुजरात की मंडियों की दोस्तों। गुजरात में भी भाव ठीक है। गुजरात के
आनंद की बात करते हैं, गुजरात में अहमदाबाद में 1800 से कुछ 1800, 2200 और 2500 तक की रेट है क्विंटल के आलू के, अलग अलग आलू की वैरायटी के हिसाब से रेट है दोस्तों। ये आनंद के अंदर जो है 1950 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है। महसाना के अंदर 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है। दाहोद के अंदर 1700 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है। सूरत के अंदर जो आलू आपका बिक रहा है आगरा अलीगढ़ का, वो बिक रहा है 1550 से 2150 रुपये प्रति क्विंटल। और पुखराज आलू बिक रहा है 16 से 17 रुपये प्रति क्विंटल। और जो है ये है यहाँ के रेट। और पोरबंदर में 2000 से 2250, राजकोट में 1750 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल, और दिशा के अंदर 1800 से 1950 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पे बादशाह आलू बिकता है। और भावनगर में 1800 रुपये प्रति क्विंटल। ये गुजरात के भाव थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बिहार के भावों की। तो बिहार के छपरा से शुरुआत करें तो छपरा में मोटा सफ़ेद आलू 16 से 17 रुपये प्रति क्विंटल, गुल्ला 14 से 15 रुपये प्रति क्विंटल, हॉलैंड आलू 17 से 18 रुपये प्रति क्विंटल, कंचन आलू 15 से 16 रुपये प्रति क्विंटल, सिंदूरी आलू 14 से 15 रुपये प्रति क्विंटल, किरली बिक रही है 9 से 11 रुपये प्रति किलो। अब सैकड़ा में लगा लेंगे आप जो है। चकिया के अंदर 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। और बेगूसराय में 1600 से 1650 सफ़ेद आलू बिक रहा है। और सीच आलू 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। अब बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में बिक रहा है 1400 से 1550 रुपये प्रति क्विंटल। किशनगंज के हाजीपुर है, हाजीपुर मंडी में 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, किशनगंज मंडी में 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल, लखीसराय मंडी में 1780 से 1880 रुपये प्रति क्विंटल, मोतिहारी के अंदर 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल। छत्तीसगढ़ के रेट वही हैं जो चल रहे थे। दुर्ग के अंदर 150 रुपये ऊपर नीचे उतार होता है दोस्तों। यहाँ पर दुर्ग के अंदर 2300 से 2400, रायगढ़ के अंदर 1800, राजनांदगांव में 1800 से 2000, टिपरा में 2400 से 2500। ये है। अब बात मुंबई महाराष्ट्र मंडी की कर लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र महत्वपूर्ण मंडियाँ हैं महाराष्ट्र के अंदर। बात करें महाराष्ट्र के, मुंबई से शुरुआत करते हैं। तो मुंबई में आज 13 तारीख को 1700 से लेकर के 2000 रुपये प्रति क्विंटल की रेट से बिका है 3797 आलू बढ़िया। हाइब्रिड आलू बिका है 1700 से 2000। और वहाँ का लौकर आलू बिका है 20 से 22 रुपये किलो। और पुखराज आलू जो गुजरात का है वो है 15 से 16 रुपये किलो। ज्योति आलू 18 से 21 रुपये किलो। ये ख्याति आलू 16 से 70 रुपये किलो। ये है मुंबई महाराष्ट्र के रेट दोस्तों। नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर 1800 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है आज की। बात करें पुणे मंडी की, तो पुणे मंडी में 2000 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है दोस्तों। और ये जो है लगातार बढ़िया रेट चल रहे हैं 2-3 दिन से त्यौहार के समय में। और नागपुर की बात करें तो नागपुर में भी 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। सोलापुर के अंदर 2200 से 2500 रुपये। और अकोला के अंदर 20 से 22 रुपये। कामती के अंदर 2100 से 2500 रुपये। ये है महाराष्ट्र के रेट। अब बात करें मेघालय के शिलोंग की, तो यहाँ 2100 से लेकर के और 2300 रुपये प्रति क्विंटल के रेट है। नागालैंड के कोहिमा में 3000 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। जलुकी के अंदर 9100 से 9200 रुपये प्रति क्विंटल के रेट है। यहाँ पर बहुत कम आलू बिकता है, लेकिन मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि इतना महंगा आलू भी है यहाँ पर। पता नहीं दोस्तों, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की मंडियों की। तो मध्य प्रदेश की में मंदसौर के अंदर जो रेट हैं वो 1600 से 2050 रुपये प्रति क्विंटल। उज्जैन का एलआर आलू बिक रहा है जो है 1700 रुपये प्रति क्विंटल। 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल। और जो है चिप्सोना बिक रहा है 1600 से 1650 रुपये प्रति क्विंटल। और जो है ये है यहाँ के रेट दोस्तों। इंदौर की बात करें तो इंदौर का ज्योति आलू बिक रहा है 1100 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल। चिप्सोना आलू बिक रहा है 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। एक्स्ट्रा सुपर 1850 रुपये प्रति क्विंटल। पुखराज आलू बिक रहा है 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। एटीएल और एरआर एक ही रेट है 1750 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। बढ़िया आलू के, छट्टा आलू के। और दोस्तों खराब आलू या दाग आलू तो 1100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है यहाँ पर। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट है बढ़िया आलू के। और धामनोद की बात करें, धामनोद खाचरोद, ये रतलाम के आसपास की मंडियाँ हैं, यहाँ पर 1100 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात दिल्ली आज़ादपुर मंडी की करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। त्यौहार के समय पर 20 से लेकर के 50 रुपये का उछाल है दोस्तों। आवक की बात करें तो गाड़ियों में बहुत कम आवक होने के बावजूद भी बैलेंस गाड़ियाँ लगातार चली आ रही हैं। कल भी 15 गाड़ी बैलेंस थी। उससे पहले रक्षाबंधन वाले दिन
केवल 69-70 गाड़ियाँ आई थी, उसमें से भी 21 गाड़ी बैलेंस है। तो यहाँ पर बैलेंस का सिलसिला नहीं रुक रहा है, लेकिन आज जो है काफ़ी भीड़ भाड़ है मंडी में, काफ़ी ठीक ठाक ग्राहकी चल रही है। तो आशा है आज से बैलेंस गाड़ियाँ बचना ख़त्म हो जाएंगी और जो है आपके आलू के रेट भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज की मंडियों के भाव और जो है कोल्ड स्टोरेज के भाव। तो यहाँ पर जो है मुख्य बात जो है समझ में निकल के आ गई है। और अब आशा है इस बरसात के बाद, अभी बरसात काफ़ी है, 3-4 राज्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात हो रही है। जब ये बरसात थमेगी तो उम्मीद है कि आलू के रेट थोड़े बहुत, जो दक्षिण की साइड के आलू का रेट है मंडियों का, वो ठीक रहने की उम्मीद है। लेकिन पूरब की साइड या बिहार के साइड के जो आलू के रेट हैं वो मुझे नहीं लगता कि ठीक होंगे। गुल्ला आलू के जो है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में, क्योंकि निकासी भी कमज़ोर है उधर। और जो भी है बढ़िया ही होगा। आशा है आप लोग ठीक रहे होंगे, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, सत श्री अकाल।